भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित नन्नामल मिश्र, अनूप शहर। मैंने सन 1920-21 के लगभग प्यारे लाल के साथ सेठ बालू शंकर जी के बाग में सबसे पहले श्री महाराज जी का दर्शन किया। उन दिनों बाबा का शरीर बहुत हल्का था। वे एक साधारण सी चादर ओढ़े शांत मुद्रा में विराजमान थे। आपकी सन्निधि में थोड़ी देर बैठने से ही मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। मैंने प्यारे लाल जी से कहा, भाई ये महात्मा तो कोई महापुरुष जान पड़ते हैं, इन्हें अवश्य पकड़ना चाहिए। फिर तो हम दोनों प्रत्येक महीने वे जहाँ भी होते उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। मेरा एक लड़का बहुत होनहार था, उससे हमें बड़ी बड़ी आशाएं थी। एक दिन अकस्मात बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी इस आकस्मिक मृत्यु का मेरे छोटे भाई गोपाल प्रसाद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और 10 महीने के भीतर वे भी चल बसे। इन दो प्रियजनों की आकस्मिक मृत्यु का मेरे ऊपर बड़ा भयानक असर हुआ और मैं सख्त बीमार पड़ा। मुझे तोले भर अन्न भी नहीं पचता था। मरणासन्न अवस्था हो गई। जब जीवन की आशा न रही तो वैद्य लल्लू जी और धीरज राम जी आदि ने सोचा कि इन्हें इस समय बाबा के दर्शन कराना चाहिए। बाबा उन दिनों बांध के उत्सव में पधारे थे, अतः वह मुझे तांगे में रख कर बांध पर ले गए। मेरा छोटा लड़का बाबा को बुला लाया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। बाबा बोले, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा शरीर रहेगा या नहीं। इस पर बाबा हंसे और बोले, तुम्हारा शरीर जाएगा नहीं। इस समय तुम्हें किसी महात्मा के सत्संग की आवश्यकता है। मैंने कहा, महाराज मैं तो आपको छोड़कर और किसी महात्मा को नहीं जानता। जो कुछ करना हो आप ही कीजिए। तब बाबा ने और सबको अलग कर दिया और प्रायः 10 मिनट तक मुझे उपदेश देते रहे। उस समय मुझे प्रकाश पुंज का दर्शन हुआ और ऐसा स्पष्ट अनुभव होने लगा कि स्त्री पुत्रादि का ममत्व मिथ्या ही है, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। उस समय मुझे ऐसा जान पड़ा कि जैसे किसी के सिर पर भारी बोझा हो, उससे वह दबा जा रहा हो और कोई कृपालु उस बोझ को उतार दे। ऐसी स्थिति में जैसे उसका चित्त हल्का और प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरे मन का भारी भार उतर गया और मुझे बड़े सुख का अनुभव होने लगा। उसके पश्चात धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ दिनों में मैं अच्छा हो गया। बाबा में मैंने भारी सहिष्णुता देखी। वे प्रायः कहा करते थे कि महात्मा तो वह है जिसकी पूजा हो अथवा अपमान, दोनों ही स्थितियों में समान रहे। उनका यह कथन उनमें पूर्णतया चरितार्थ होता था। उनसे कुछ न कहने पर वे हमारी छोटी से छोटी सुविधा का भी ध्यान रखते थे। ऐसी थी उनकी सहृदयता। कभी कभी कह देते थे, भैया यह पूर्व जन्म का संस्कार है। कहाँ मेरा जन्म हुआ और कहाँ तुम्हारा। फिर भी तुम लोगों से पूछता रहता हूँ कि भोजन किया या नहीं, कहाँ सोओगे, यह सब पूर्व जन्म के संबंध से ही होता है। मेरा ऐसा भाव था कि जब वे अपने हाथ से देते तभी प्रसाद लेता था, अतः वे स्वयं ही बुलाकर मुझे प्रसाद देते थे। उनको प्रसन्नता थी। बाबा ने मुझे भगवान शिव की आराधना का उपदेश दिया था तथा शिव पंचाक्षरी मंत्र और गायत्री के जप की आज्ञा दी थी। पीछे रामायण पाठ करने के लिए भी आज्ञा दी। मैं यथासाध्य उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। लीला संवरण के पश्चात भी स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उनकी कृपा से मुझे जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं। उनका कहाँ तक वर्णन किया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री राम प्रसाद जी, भाई साहब, अनूप शहर। व्यायाम विशारद। आरंभिक परिचय। अब से प्रायः 36 वर्ष पहले श्री गंगा जी के किनारे एक प्राचीन स्थान के मठ में मैंने श्री महाराज जी का दर्शन किया था। उस समय मैंने उनसे एक विलक्षण आनंद की मस्ती का अनुभव किया था। तभी से उनके चरण कमलों में मेरी श्रद्धा भक्ति हो गई। जब वे कर्णवास, रामघाट आदि स्थानों में पधारते, मैं अवश्य उनके दर्शन करने के लिए जाता और उनके सत्संग से लाभ उठाता। श्री महाराज जी की कृपा और उनके सत्संग के प्रभाव से मेरे अंदर युवावस्था के वे दोष जो मनुष्यों में प्रायः आ जाते हैं, नहीं आए। उन विकारों से श्री महाराज जी ने ही मेरी रक्षा की थी। आप कहा करते थे, लौकिक या पारमार्थिक जो भी उन्नति करनी हो युवावस्था में कर लो, वृद्धावस्था में वह बात नहीं रहती। यह बात अब मेरे अनुभव में भी आ रही है कि भजन ध्यान में जो उत्साह और स्फूर्ति जवानी में थी वह अब नहीं रही। काम सब वही हो रहे हैं पर अब वह आनंद नहीं है। पहले मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी
पैसा पास नहीं था, न घर का मकान था और न ज़मीन ही थी। जब से श्री महाराज जी के चरणों की शरण ली, सब प्रकार मंगल हो गया। मैं तो सब प्रकार अयोग्य ही था, पर उन्होंने कृपा करके मेरी रक्षा की। बाघ के संकल्प की पूर्ति। सन 1929 के लगभग में आपके दर्शनार्थ रामघाट गया था। वहाँ सत्संग हो रहा था। अकस्मात उसी समय मेरे मन में यह संकल्प हुआ कि यदि मेरे पास बाघ होता तो श्री महाराज जी को ले जाकर उसमें विराजमान कराता। मैंने इस विषय में उनसे कहा कुछ नहीं, परंतु वे अंतर्यामी मेरे हृदय के संकल्प को जान गए और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उसे पूर्ण भी कर दिया। बाघ के लिए मैंने भूमि लेनी चाहिए, परंतु वह जमींदार के अधिकार में पहुंच चुकी थी और मेरे पास पैसा नहीं था। उस भूमि को लेने के लिए कई बड़े आदमी हजारों रुपए देने को तैयार थे। उस समय बम्बई वाले स्वामी श्री कृष्णानंद जी ने मुझसे कहा, उस भूमि को लेने के लिए तुम श्री महाराज जी के दिए मूल का अनुष्ठान करो। तब हम दोनों ने 40 दिन तक अनुष्ठान किया। परिणाम यह हुआ कि जो लोग कोर्ट ऑफ वर्ड्स के सरबराहकार को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे, उन्हें वह भूमि नहीं मिली और मुझे बिना कुछ दिए ही मिल गई। बस कुछ दिनों में ही बाग लगा, कुटिया बनी और श्री महाराज जी ने पधार कर उसे पवित्र भी किया। इसके पीछे तो वे कई बार उस बाग में पधारे। कभी कभी कह भी देते थे, भैया यह बाग तो मेरा है। उनकी कृपा से आज वह 60 बीघे का बाग फल फूल रहा है। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि इस बाग को सिंचाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। गर्मी की ऋतु थी, अतः वृक्ष सूखने लगे, कोई वश नहीं चल रहा था। अंततः मैंने निश्चय किया कि जब तक सिंचाई का प्रबंध नहीं होता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल गंगा जल पीकर रहूंगा। अब तो निराहार स्थिति में दिन पर दिन बीतने लगे। घर वाले समझते थे कि दुकान पर भोजन कर लेते हैं और दुकान वाले समझते थे घर पर खा लेते होंगे। पूरे 9 दिन व्यतीत हो गए। 10वें दिन विचार हुआ कि श्री महाराज जी को यह वृत्तांत सुनाना चाहिए। मैं वृंदावन पहुंचा और रात्रि में संक्षेप से उन्हें सब हाल सुनाया। वे बोले, भैया ऐसा हट नहीं करना चाहिए, भगवत कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर श्री बांके बिहारी जी का थोड़ा प्रसाद दिया और दूसरे दिन से भोजन करने की आज्ञा दी। मैं आज्ञा लेकर घर आया और उसी दिन मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। एक सज्जन ने इतने रुपए दिए कि सिंचाई का पूरा प्रबंध हो गया। यह थी उनकी कृपा। भगंदर की चिकित्सा। एक बार मुझे भगंदर का रोग हो गया। कई साल तक चिकित्सा कराता रहा, परंतु कोई लाभ न हुआ। डॉक्टरों ने सलाह दी कि ऑपरेशन करा लो। मैंने सोचा पहले श्री महाराज जी के दर्शन करके फिर ऑपरेशन कराऊंगा। बाबा उस समय कर्णवास थे। मैं वहाँ पहुँचा और संक्षेप में उन्हें सब समाचार सुनाया। वे बोले, नहीं रे, ऑपरेशन मत कराना। मैंने नहीं कराया और भगंदर ठीक हो गया। तब से अभी तक ठीक है। श्री महाराज जी ने मेरे लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के कल्याण के लिए मुझे यही उपदेश दिया था कि गायत्री का जप और भगवान शंकर की उपासना किया करो। व्यायाम और कलाएं। मैं बाबा को प्राचीन कला के खेल दिखाया करता था। व्यायाम का प्रदर्शन, मुगदूर की जोड़ी हिलाना तथा तलवार और लाठी आदि चलाना। एक बार उन्होंने रमेश चंद्र जी की प्रशंसा की और कहा कि मैं तेरा परिचय रमेश चंद्र से कराऊंगा, किंतु मैं और रमेश चंद्र कभी बाबा के पास एकत्रित नहीं हुए। मेरी ऐसी भी धारणा है कि ऐसे गुणी आदमी किसी को अनायास में कलाएं नहीं सिखाते, अपने अधिक से अधिक प्रेमी से भी इन्हें गुप्त रखते हैं। फिर मेरा तो उनसे कोई संबंध या परिचय भी नहीं था। केवल श्री महाराज जी की कृपा ही थी कि वे अनूप शहर पधारे। मैंने उनके खेल देखे और वे स्वयं ही मुझ पर ऐसे कृपालु हुए कि उन्होंने अपनी सभी विद्याएं मुझे बड़े प्रेम से सिखा दी। उनमें मुख्य ये हैं: धनुष विद्या, बाण से हार पहनाना, एक ही बाण से 2, 3 या 7 लक्ष्य वेधना, शब्द वेधी बाण छोड़ना, दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बाण मारना, 1 या 2 मोटरों को रोकना, हृदय की धड़कन रोक देना, लोहे के कुंडल में होकर सारे शरीर को निकाल देना, 48 घंटे तक भूमि के भीतर समाधिस्थ रहना इत्यादि। मैं बम्बई आदि नगरों में जाकर इन विद्याओं का प्रदर्शन कर चुका हूँ। उनकी कृपा, श्री महाराज जी की कृपा अपार है। वे पहले और अब भी समय समय पर स्वप्न में दर्शन देते रहते हैं और कभी कभी कुछ कह भी देते हैं। अभी हाल में मुझे उनके और श्री हरि बाबा जी के स्वप्न में दर्शन हुए थे। उन्होंने तो केवल इतना कहा, क्या है रे? मैंने कहा, महाराज जी सब आपकी कृपा है। श्री हरि बाबा जी ने कहा, भैया मर जाना ही सार है। इस वचन का अभिप्राय मैंने यही समझा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। मैं श्री महाराज जी की महिमा जितनी अनुभव की है उसका वर्णन नहीं कर सकता, वह कहने की वस्तु है भी नहीं। जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने पर सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही उनकी कृपा से अनेकों मनोरथ पूर्ण हुए हैं। अनेकों व्यक्तियों ने सामान्य स्थिति से महत्ता प्राप्त की है, अतः उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।